आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज आपको हेलो एल्केन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर करवाएंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था बेटा? लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द हेलो एल्केन्स, यानी कि किनको हेलो एल्केन्स कहते हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन्स, क्योंकि आप प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सो व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द हेलो एल्केन्स या नोमेनक्लेचर ऑफ द हेलो एल्केन्स, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट lecture, that is chemical properties of the haloalkanes. We studied about what? Chemical properties of haloalkanes. हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स में हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या है आपका CX बॉन्ड है, दिस इज योर हेलो एल्केन, ठीक है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड यहाँ पे है, जिसके कि हमने बताया है कि क्योंकि हेलोजन जो होता है देयर इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है दैट इज स्लाइटली पोलर इन नेचर। तो इसकी इसी पोलैरिटी के कारण यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ द रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जिनमें जो आपकी रिएक्शंस बेसिकली आपको पढ़नी है डिटेल में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसकी पोलैरिटी की वजह से हमें ये दो बेसिक रिएक्शंस जो है डिटेल में पढ़नी है, जो हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा हम इसमें रिडक्शंस एंड द रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, कुछ इस टाइप की रिएक्शंस भी देखेंगे, ठीक है। रिडक्शन भी देखेंगे इसकी एंड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो कुछ इस टाइप की रिएक्शंस जो हैं हम इस हेलो एल्केन्स के अंदर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन टाइप हम देखेंगे दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते होंगे, क्लास 11th में आप हल्का फुल्का पढ़ के आ चुके हैं रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आसान सी भाषा में मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने के लिए 10, 15, 20 दिन अवेलेबल नहीं हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं अपना सब्स्टिट्यूट यानी कोई दूसरा बंदा आपको आता है पढ़ाने के लिए, ठीक है, मेरे सब्स्टिट्यूशन पर, तो उस तरीके की जो हमारी रिएक्शंस हैं यहाँ पर, जिसमें हम किसी एक एटम को रिमूव करके उसकी जगह पे दूसरा रिप्लेस करेंगे, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइप हम जो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें अभी आपको बताया पोलैरिटी की वजह से रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बेसिक फंडा क्या है? देखिए यहाँ पे क्या होगा, कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलते हैं बेटा हमें यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शंस, ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफाइल की मदद से हो, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या बला है भाई? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है। पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करेगा भैया? जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है बेटा, वो न्यूट्रल भी हो सकता है इन केस उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पड़े हुए हैं। आसान सी भाषा में एग्जांपल अगर हम दें, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जैसे कि आपका हो गया OH नेगेटिव बेटा, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे हो गया वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया हो गया नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज से प्यार करते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है बेटा। तो अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा भैया? देखो जरा यहाँ पे बेसिक थीम देखें हम, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कार्बन पर है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पर है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर आ रहा है स्ट्रेन, ठीक है। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई पीछे से, ठीक है, आगे से भी आ सकता है, वो हम देखेंगे कहाँ से आएगा। न्यूक्लियोफाइल आता है कोई, वो क्या करता है भाई? मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। कार्बन को कहता है भाई तुम इतना स्ट्रेन क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, मैं दे दूंगा इलेक्ट्रॉन, डोंट वरी आई विल गिव यू इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या कहता है? भाई मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कहीं और से, यू कैन गो, आई कांट टेक दिस, मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इतनी स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या होता है यहाँ पे? कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल आके लग जाता है और हेलोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय यूजिंग द न्यूक्लियोफाइल, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल आपको हम बता चुके हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, दे में बी नेगेटिवली चार्ज, दे में बी न्यूट्रल। न्यूट्रल वो होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पड़े होते हैं। अगर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे हैं तो उसको बोलेंगे हम क्या, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और अगर नेगेटिव चार्ज है स्पीशीज के ऊपर तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चलिए करें बेटा, आप सब्सटीट्यूशन करें। सब्सटीट्यूशन करके हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, चलिए भाई करते हैं सब्सटीट्यूशन। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, चलिए देखते हैं। पहली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। सो सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो पहली सब्सटीट्यूशन क्या है बेटा आपकी, सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्सटीट्यूशन हम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, OH एज अ न्यूक्लियोफाइल चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए हमने लिया RX, आपको जनरल एल्काइल हैलाइड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। X का मतलब है हेलोजन, आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें डालेंगे क्या, KOH NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, K क्या करेगा, सॉरी OH नेगेटिव क्या करेगा, R पर अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। दैट विल गिव यू व्हाट, ROH प्लस में KX। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अल्कोहल, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर आपको करना है, इस रिएक्शन को करने के लिए हमारी कंडीशंस क्या है, यहाँ पर इन दोनों को डाल के हल्का सा बॉईल करना है, या फिर आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालना है, या फिर क्या करना है आपको, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पर डालना है, एज यू विश, ठीक है। आप ले लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या आप ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा था बेटा, ये एल्क ऑक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। इससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इससे किसकी फॉर्मेशन हो रही थी बेटा, अल्कोहल की। इससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ईथर की, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, ईथर की। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए हमने क्या लिया वही जनरल एल्काइल हैलाइड, हमने क्या लिया RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। कैसे बनाया, अल्कोहल में क्या डाल दो, सोडियम मेटल डाल दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो अल्कोहल के अंदर, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो स्लाइट एसिडिक होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है ना बेटा, स्लाइट एसिडिक होता है। आप बेस डाल दो कि क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यह बन गया सोडियम इथॉक्साइड बन गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज इस पर अटैक करेगी और ये रिमूव आउट हो जाएगी। क्या बन जाएगी, ये डैश लगा लो पहचान करने के लिए, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, दिस विल गिव यू ROR डैश प्लस में NaX। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर ईथर, ठीक है। अल्कोहल बन गया, ये ईथर बन गया। इसका एक स्पेशल नाम है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम से जानते हैं बेटा, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, दिस इज विलियमसन्स सिंथेसिस। नेम रिएक्शन आने के बहुत चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवाते हैं, दैट विल गिव यू ईथर एंड सोडियम हैलाइड, ठीक है। दैट विल गिव यू ईथर एंड सोडियम हैलाइड। कर सकते हो, इसको कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हमें आगे इसके रिएक्शंस के अंदर सब्सटीट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन बाय कौन सा ग्रुप बेटा, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है, COO नेगेटिव ग्रुप, ठीक है, इससे करेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो पहले आपको कार्बोक्सिलेट आयन तो चाहिए ना, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तभी तो आप सब्सटीट्यूशन करोगे, किससे, कार्बोक्सिलेट ग्रुप से करोगे सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा बनेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं। चले यहाँ पे जैसे अल्कोहल बना था बेटा, यहाँ पे क्या बना था, ईथर बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है। खुशबू आई, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, फूलों जैसी खुशबू आएगी यहाँ पर, तो एस्टर बनेगा। एस्टर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, देखो देख क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लीजिए और आप ले लीजिए व्हाट, दिस वन, ठीक है, ठीक है। सिल्वर साल्ट ले लिया हमने किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का, सिल्वर साल्ट ले लिया हमने किसका, कार्बोक्सिलेट आयन का। क्या होगा यहाँ पर, दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज विल अटैक ऑन दिस वन, ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट, R, अटैक ऑक्सीजन का था तो O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये ऑक्सीजन अटैच हुआ है इस R से बेटा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस विल गिव यू सिल्वर हैलाइड। तो ये क्या बन गया आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एस्टर, RCOOR डैश,
ठीक है, दैट विल गिव यू द व्हाट, एस्टर। आई बात समझ में, आता है समझ में? देखिए हमने अल्कोहल बना दिया, ईथर बना दिया, एस्टर बना दिया। चले आगे, चलिए नाउ फोर्थ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय सियानो ग्रुप। आसान है ना बेटा, इजी, हम बहुत आसान करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई वांट टू मेक द केमिस्ट्री इजीएस्ट सब्जेक्ट, द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द साइंस केमिस्ट्री, जिससे बच्चे शायद डरते हैं हल्का फुल्का, पता नहीं क्यों डरते हैं, ऑर्गेनिक से तो बहुत डरते हैं, आई डोंट नो। एक जनरल शासन सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है इसलिए, और उस पर अटैक होने की वजह से मॉलिक्यूल अपने स्ट्रेन को खत्म करना चाहेगा तो हेलोजन को यहाँ पर निकाल देता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन भैया, फोर्थ रिएक्शन थी ना, हमने बना लिया था अल्कोहल, हमने बना लिया था ईथर, हमने बना लिया था एस्टर। ठीक है, अब क्या बनाएंगे फोर्थ में, वी सब्स्टिट्यूट दिस बाय सियानो ग्रुप। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बाय सियानो ग्रुप, किससे, सियानो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे साइनाइड बनेगा। देखो बेटा यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, साइनाइड भी बन सकता है, आइसोसाइनाइड भी बन सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको किस तरीके से रिएक्टेंट दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिया एल्काइल हैलाइड, दिस इज स्लाइट नेगेटिव, दिस इज स्लाइट पॉजिटिव, एज यू नो वेरी वेल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमने यहाँ पे ले लिया KCN और AgCN, खेल शुरू होगा अब। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया KCN, हमने लिया यहाँ पर AgCN। CBSE बोर्ड बहुत उलझाता है इस चीज़ के अंदर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जब ये यहाँ पर पोटेशियम या सोडियम के साथ है बेटा साइनाइड, तो क्या है यहाँ पे, दिस इज K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। देखिए जरा ध्यान से स्ट्रक्चर को, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 होते हैं ना, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ये चौथा। ठीक है, अच्छा पोटेशियम के वैलेंस में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन कार्बन में क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, ये नेगेटिव चार्ज ले लेता है। मतलब कार्बन ने पोटेशियम का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया हुआ है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल है बेटा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। लेकिन आप देखिए कोई भी स्पीशीज अपने आप में चार्ज रहना नहीं चाहती है, वो अनस्टेबल चीज होती है। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब आपका साइनाइड या कोई भी सब्स्टिट्यूशन आपने जो भी की हुई है या जो भी आपको दी हुई है, अगर वो सब्स्टिट्यूशन आपकी आयोनिक फॉर्म में है, न्यूक्लियोफाइल अगर आपका आयोनिक फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर पोटेशियम के साथ जोड़ दिया या आपको सोडियम के साथ जोड़ के दे दिया, तो ये आयोनिक फॉर्म में है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो R ग्रुप पर अटैक करेगा, ये दिस विल रिमूव, दिस विल गिव यू व्हाट, एल्काइल साइनाइड एंड पोटेशियम हैलाइड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा ये सिल्वर जो है साइनाइड के साथ कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे आयन नहीं है, ये कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिल्वर ने जो कार्बन के साथ जो है वो शेयर किया हुआ है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ शेयर किया, तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम सिर्फ नाइट्रोजन कर सकता है, इसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे एंड हैलाइड विल रिमूव, दिस विल गिव यू व्हाट, आइसोसाइनाइड, दिस विल गिव यू व्हाट, आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रोवाइडेड है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब आयंस की फॉर्म में अगर आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में अगर आपको न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो लोन पेयर से अटैक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो पॉसिबिलिटी है मेरी प्रोडक्ट्स की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली एक और रिएक्शन है आपका, अभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे किससे, नाइट्रो ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमने लिया NO2 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मान लीजिए अब मैं क्या कर रही हूँ, एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने ले लिया KNO2 और एक तरफ मैंने ले लिया बेटी AgNO2। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देखो जरा ध्यान से देखिए कि क्या ये स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोजन के वैलेंस में है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बना रही हूँ,
ध्यान से देखना, ये बना रही हूँ। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इसने शेयर कर लिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7, बेचारा अधूरा रह गया। दूसरा ऑक्सीजन लेके आओ, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करता है, क्या करता है यहाँ पे? अगर यहाँ पर हम बात करें तो होगा क्या यहाँ पे, ये जब पोटेशियम के साथ अटैच है, नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके साथ कर लिया शेयर, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या होगा अब यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे बेटा, इसने क्या किया 6, अब ये देखो ये यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। अब देखो ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसने क्या किया, पोटेशियम के जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था जो इसको देना चाहता था ये, वो इससे इसने ले लिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो बेटा KNO2 है ना, एक्चुअल में वो किस फॉर्म में है, दिस इज K पॉजिटिव O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O, दिस वन। और AgNO2 में क्या है बेटा, सिल्वर ने जो है यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है बनाया हुआ है, सिल्वर ने किसके साथ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आयनिक बॉन्ड है, तो नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज अटैक करेगी R ग्रुप पर, एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, RON डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्राइट ग्रुप, ठीक है। और अगर सिल्वर के साथ अटैच है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे तो क्या बनेगा आपका, दिस वन, ठीक है। तो अगर आपका ये एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल का केस है, अगर आपके पास अटैचमेंट है आयोनिक फॉर्म में तो आपका आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। अगर आप कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच्ड ग्रुप से डील कर रहे हैं तो आपका लोन पेयर जहां पर प्रेजेंट है वो अटैक करेगा। तो ये आपको नाइट्राइट देगा, ये आपको नाइट्राइट देगा, KNO2 जो है, ऑक्सीजन अटैक करेगा, नाइट्राइट देगा, ठीक है। और ये आपको क्या देगा, नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, CBSE बोर्ड वाले जरूर उलझाएंगे आपको आयोनिक फॉर्म में और इस फॉर्म में, कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली सब्स्टिट्यूशन देखते हैं एल्काइनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, एल्काइनाइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही बेसिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। एल्काइनाइल सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे देखते हैं। अब एल्काइनाइल सब्स्टिट्यूशन अगर आप बात करेंगे एल्काइनाइल ग्रुप की, तो एल्काइनाइल ग्रुप में क्या होता है बेटा, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए, अब एल्काइनाइल ग्रुप पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, एल्काइनाइल ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। एल्काइनाइल, देखो एल्काइन जो है उसका मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार कर दिया, तो वो एल्काइनाइल ग्रुप हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैसे बनाएंगे, देखो ये मैंने एल्काइन ले लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड H, मैं इसमें डालती हूँ बेटा सोडामाइड। अब आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान होगा कि कार्बन जो है हमारी 3 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, sp, sp2, sp3, इन 3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इसके अंदर होता है आपका 50% एस करेक्टर, इसके अंदर होता है आपका 25% एस करेक्टर, इसके अंदर होता है आपका 33% नियर अबाउट एस करेक्टर। एस करेक्टर कार्बन के अंदर बेटा जितना ज्यादा होगा वो कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होती है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होती है, तो उसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगती है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा बहुत ज्यादा लगेंगी तो इसका मतलब इट हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन में हैविंग 50% एस करेक्टर, तो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर खींचने की टेंडेंसी रखता है। मतलब ये हाइड्रोजन किस नेचर का हो गया बेटा, एसिडिक नेचर का। ये क्लास 11 के अंदर एल्काइंस में भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर का है। हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है बेटा, बेस डाला हुआ है, दिस इज NH2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, दिस इज अ बेस। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव एंड बन जाएगा क्या NH3। NH2 ने हाइड्रोजन ले लिया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे हुआ देखो ये जरा ध्यान से, RC ट्रिपल बॉन्ड C H NH2 नेगेटिव, इसने इसको लिया, ये यहाँ से रिमूव आउट हो गया। दिस विल गिव यू RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव NH3। नेगेटिव चार्ज को शांत करने के लिए क्या है यहाँ पर Na पॉजिटिव। तो मैंने क्या बना लिया, एल्काइनाइल ग्रुप बना लिया। अब ये जो एल्काइनाइल ग्रुप है ना बेटा, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, जब मैं इसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाऊंगी तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, दिस विल बी रिमूव्ड आउट। क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C डैश कर लीजिए इसको पहचान करने के लिए, एंड दिस विल गिव यू NaX।
एक फायदा है इस रिएक्शन का कि आप इससे हायर मेंबर ऑफ एल्काइंस जो है उसकी फॉर्मेशन जो है इजीली कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटे? ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब sp हाइब्रिडाइजेशन जिस कार्बन की होती है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 बिकॉज ऑफ द s करेक्टर। जितना ज्यादा s करेक्टर बढ़ता चला जाएगा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं हाइड्रोसल्फाइड के साथ। अगली सब्स्टिट्यूशन की क्या है बेटा? हाइड्रोसल्फाइड। हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप के साथ हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे किसकी? एल्काइल हैलाइड की। तो एल्काइल हैलाइड की अगर आपको हाइड्रोसल्फाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्या बनाएंगे आप? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज इस पे अटैक करेगी, दिस विल बी रिमूव्ड आउट, गिव यू व्हाट? RSH NaX। ठीक है, आपका एल्काइल हाइड्रोसल्फाइड यहाँ पर बन जाएगा। एल्काइल हाइड्रोसल्फाइड इससे क्या करते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज थायोल। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है? OH होता है ना, इसको थायोल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेके यहाँ पे स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया C2H5Br प्लस में NaSH। दिस विल गिव यू व्हाट? C2S5SH प्लस में NaBr। दिस इज व्हाट? इथेन थायोल। ठीक है, इथेन थायोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? पता है आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज व्हाट? इथेन थायोल। इथेन थायोल, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पता होना चाहिए आपको। एलपीजी गैसेस जो होती है ना आपके घरों में, जो सिलेंडर यूज करते हैं, कई बार सिलेंडर लीक हो जाता है, बदबू आती है ना। एक्चुअल में सिलेंडर्स में होता क्या है बेटा? सिलेंडर्स में होते हैं आपके ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसमें हल्का सा हम इथेन थायोल मिला के रखते हैं तो हमें बैड स्मेल आती है। अगर हम इथेन थायोल नहीं मिलाएंगे, ऐड नहीं करेंगे एलपीजी के अंदर, तो उसकी लीकेज के डिफेक्ट्स का हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि इथेन थायोल की वजह से ही वो लीकेज की जो अजीब सी स्मेल आपको आती है, बर्दाश्त नहीं होती है, वो स्मेल इथेन थायोल की वजह से ही हमारी आती है। ठीक है, अगली सब्स्टिट्यूशन है बेटा आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। दिस वन इज योर मरकैप्टाइड ग्रुप। ठीक है, क्या करेंगे आप? RX लिया, सोडियम मरकैप्टाइड बनाया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, दिस विल बी रिमूव्ड आउट। क्या बनेगा? RSR प्लस में NaX। अब याद करो, ईथर क्या होता है बेटा? ROR। ये क्या है? थायो ईथर। ऑक्सीजन हट के अगर सल्फर लग जाता है ना, उसी ग्रुप में थायो लग जाता है, तो ये थायो ईथर कहलाएगा। ठीक है, थायो ईथर कहलाएगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप से हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? NH2 ग्रुप लगाना है। तो हमने क्या किया बेटा? क्या लिया हमने? RX लिया प्लस में अमोनिया लिया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा लोन पेयर, ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। दिस विल गिव यू RNHHH नेगेटिव। यही हुआ है ना, अमोनिया ने अटैक कर दिया, X निकल गया। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये न्यूट्रल था। देखिए अब तक हमने नेगेटिव लिए, नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो न्यूट्रल होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो वो न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में निकाल देगा इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RNH2, ये H पॉजिटिव के रूप में निकला तो ये HX जुड़ जाएगा हमारा। तो ये क्या बन गया? हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। एंड दिस इज अगेन अ नेम रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। दिस इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अब तक एक रिएक्शन आई थी आपकी विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन आ गई है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट कीजिए, आगे करवाएंगे फिर, फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी, ठीक है। लास्ट सब्स्टिट्यूशन बच गई है, सब्स्टिट्यूशन बाय अनदर हैलोजन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बाय अनदर हैलोजन। क्लोरीन ब्रोमीन की हम आयोडीन से सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे बेटा, ठीक है। अनदर हैलोजन यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन की हम आयोडीन से सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? RCl ले लो, चाहे आपकी मर्जी है Br ले लो, एज यू विश। हम डालेंगे सोडियम आयोडाइड, ठीक है, I नेगेटिव Na पॉजिटिव, I नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। दैट विल गिव यू व्हाट? RI प्लस में अगर Cl है तो NaCl और Br है तो NaBr, ठीक है।
इसमें हम इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इस रिएक्शन को हम करेंगे ड्राई एसीटोन के अंदर, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए वरना यहाँ पे रिएक्शन के अंदर इंटरफेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम करेंगे ड्राई, किसके अंदर, इथर के अंदर कर लीजिए, या ड्राई आप उसके अंदर कर लीजिए, एसीटोन के अंदर कर लीजिए, एज यू विश। ठीक है, दिस इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो हमने हेलो एल्केन्स की जो सब्स्टिट्यूशंस करी हैं, हेलो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन में हमने 3 नेम रिएक्शन पढ़ी है। विलियमसन सिंथेसिस, जिसके अंदर हमने ईथर की फॉर्मेशन की थी बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो यूज़ किया था हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्ट करने के लिए, जिसके अंदर हमने विलियमसन सिंथेसिस उसको नाम दिया था। सेकेंड, हमने हॉफमैन अमोलिसिस करी है, जिसमें हमने अमोनिया को यूज़ किया सब्स्टिट्यूट करने के लिए हेलो एल्केन्स में। एंड थर्ड, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन करवाना है क्लोराइड या ब्रोमाइड के हेलो एल्केन्स के अंदर, और फिंकलस्टीन रिएक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड दिस ऑल आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द हेलो एल्केन्स। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सी बात बताई है कि हेलो एल्केन्स में आर स्लाइट पॉजिटिव होता है, दिस इज स्लाइट नेगेटिव। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैच हो, ठीक है, वो इस पे अटैक करते हैं और हेलोजन रिमूव हो जाते हैं। अगर आपका आयोनिक फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है बेटा, तो आपका नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल के केस में। और अगर आपको सिल्वर के साथ अटैच करके दे दिया, यानी कि कोवैलेंटली बॉन्डेड दे दिया, तो आपके लोन पेयर से अटैक करेंगे। इन दैट केस आपके प्रोडक्ट जो है वो डिफर कर जाते हैं। बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के चांसेस बनेंगे बोर्ड के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। नाउ हमने देखा कि जो हमारी सब्स्टिट्यूशंस हैं, दीज सब्स्टिट्यूशंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा क्यों बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन हुई है वो किसकी मदद से हुई है? न्यूक्लियोफाइल की मदद से सब्स्टिट्यूशन हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिखेंगे SN रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा 2 टाइप की होती है, बेसिकली तो 3 टाइप की होती है, लेकिन आपको क्लास 12 के अंदर 2 ही टाइप करवाए जाएंगे डिटेल में। ठीक है, कौन सी 3 टाइप होती है बेटा? SN1, SN2 और SNI। आपके सिलेबस में SN1 और SN2 जो है वो आपको डिटेल में करनी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी कौन सी होंगी? SN1 एंड SN2। अब इसका SN1 और SN2 का मतलब क्या है? आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इनकी डिटेल्स बताएंगे, SN1 और SN2 का मतलब क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, फिर इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखें यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, ज़्यादा परेशान नहीं हुए, बस हम केमिस्ट्री को आसान बनाना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री को बोझ मत समझिए, केमिस्ट्री को आसान बनाइए। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत डरते हैं, बच्चों को बहुत बोझ लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको इजी बनाइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए SN1 का यहाँ पे क्या मतलब है? S इज़ फॉर सब्स्टिट्यूशन, N इज़ फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 इज़ फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर अब आपने देखा है इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? सबस्ट्रेट होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देन रिएक्शन होती है। ठीक है, SN1 के अंदर न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, सबस्ट्रेट पहले रिएक्शन को शुरू कर देगा। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो उस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको बोल रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड कर ही नहीं रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। सबस्ट्रेट है तो रिएक्शन स्टार्टअप हो चुकी है, न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार किया ही नहीं गया है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या मतलब है? S is for substitution, N is for nucleophilic, 2 is for what? Bimolecular। यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगी, वरना रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या नहीं हो रही है, या किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है, इसके अंदर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर, इसीलिए बोल रहे हैं बाइमॉलिक्यूलर। यहाँ पर रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार नहीं किया गया। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू दैट स्पीड ऑफ द रिएक्शन हमारी चली जाएगी। न्यूक्लियोफाइल बाद में आकर रिएक्शन अपनी करता रहेगा, नो प्रॉब्लम। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको लूंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर उठने के चांसेस रहते हैं, दैट इज नोन एज बोल्डन इन्वर्जन। 100% क्वेश्चन ये आने के चांस हैं बोर्ड के अंदर, बोल्डन इन्वर्जन। तो इस लेक्चर को जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी मैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन एंड व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ध्यान से देखिएगा इसको। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के आने का इंतजार कीजिएगा। तब तक आपको बताई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनकी थीम, उनका बेस, उनको स्टडी कीजिए। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको हैलोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बता चुकी हूँ, उनको डिटेल में स्टडी कीजिए। केमिस्ट्री को आसान बनाइए, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक द इजी केमिस्ट्री फॉर यू एंड वी विल स्टडी द केमिस्ट्री इन द ईजीएस्ट वे। अगर आपको समझ में आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शर्माइए मत भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी तरह और सभी बच्चों को भी केमिस्ट्री थोड़ी आसान लगनी शुरू हो जाए। इसको समझिए, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।